नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक भारतीय सेना के प्रमुख 2022 को लेकर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो अपडेट है ये अप्रैल मंथ तक 15 अप्रैल तक आपकी जो अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस वीडियो के अंदर हम सभी एजेंसियों के विथ डिटेल आंसर को यहाँ पर देखेंगे, यानी कि अगर CDS के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, BSF के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ITBP, NSG, ठीक है, NCB, इन सभी के डिटेल आंसर को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, CDS जो है ये वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं इनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है, अभी CDS के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। CDS जो है रक्षा बलों के प्रमुख के तौर पर जाना जाता है। इसका दर्जा जो है सशस्त्र बलों के नेता और सर्वोच्च रैंक वाले सैन्य अधिकारी, यानी कि सबसे बड़ी रैंक जो है मिलिट्री के अंदर अगर कोई होती है तो वो CDS ही होगी। इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो नई दिल्ली में है और अवधि जो है वो 3 साल या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका गठन 2020 के अंदर 1 जनवरी को हुआ था, 3 साल पहले ही हुआ था दोस्तों। और पहले जो धारक थे इसके वो थे जनरल विपिन रावत, और ये इनका ध्वज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, थल सेना के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है जनरल मनोज पांडे को, जो कि 29वें थल सेना प्रमुख के तौर पर चुने गए हैं। ये जो व्यक्ति हैं इन्हीं का नाम है जनरल मनोज पांडे। अगर बात की जाए थल सेना प्रमुख के बारे में तो दोस्तों इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अवधि काल जो है वो 3 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा उसी के अंदर रिटायरमेंट हो जाएगा। इसका गठन 1 अप्रैल 1955 को हुआ था। इसके प्रथम धारक जनरल राजेंद्र सिंह जी जडेजा हैं और प्रमुख जो हैं जनरल मनोज पांडे हैं, 29वें नंबर के हैं दोस्तों। और ये इनका ध्वज है। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे आप यहाँ पर याद रखिएगा। वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, थल सेना के बारे में हम बात कर चुके थे। अभी इसके उप प्रमुख के बारे में बात करें तो ये है HV सुचिंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में दोस्तों वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी जी, जो कि 27वें वायुसेना प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखिएगा। इसकी स्थापना अक्टूबर 8, 1932 को हुई थी, 90 साल पहले, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्षगांठ जो है वो यहाँ पर 8 अक्टूबर को मनाई जाती है दोस्तों। ये इनका ध्वज है और ये इनका चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, लोगो है इनका। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के तौर पर एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, नौसेना प्रमुख के तौर पर चुना गया है हरि कुमार को, जो कि 25वें नौसेना प्रमुख के तौर पर चुने गए हैं दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर इसको फाउंड किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसका मुख्यालय नौसेना विभाग रक्षा मंत्रालय जो है नई दिल्ली में, वहां पर देखने को मिलेगा। इसका कलर है नेवी ब्लू और सफेद। ये 2 ड्रेस पहन सकते हैं, एक तो नेवी ब्लू है और एक सफेद है। वर्षगांठ जो है नौसेना दिवस ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम ITBP कहते हैं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ITBP के महानिर्देशक कौन बने हैं दोस्तों? इनका नाम है
अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की बात करें तो इसे हम आईटीबीपी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसके महानिर्देशक हैं अनीश दयाल सिंह, आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों ये, और यहां पर शासित निकाय है गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल जिसे हम बीएसएफ कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल, इसके महानिर्देशक कौन है? दोस्तों इसके महानिर्देशक है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें, सीमा सुरक्षा बल भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी स्थापना खुसरो फरमुज रुस्तमजी जो है इनके द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका संक्षिप्त रूप है बीएसएफ और महानिर्देशक हैं सुजोय लाल थाउसेन। दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान में इसके जो महानिर्देशक हैं ये पुराने हैं, ठीक है, इसको यहां पर छोड़ देना। महानिर्देशक वर्तमान में बात की जाए पंकज कुमार सिंह यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप यहां पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम एनएसजी के नाम से जानते हैं, इसके महानिर्देशक कौन है? दोस्तों इसके महानिर्देशक हैं एम.ए. गणपति, ऑप्शन नंबर यस हाँ एनएसजी है ना। अगर एनएसजी की बात की जाए, एक है एनसीबी, ठीक है, एनसीबी के अलग हैं, यहां पर हम बात करें एनएसजी, तो याद रखिएगा एम.ए. गणपति आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एनएसजी की बात की जाए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी फुल फॉर्म। राष्ट्रीय सुरक्षा भारत का एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसकी स्थापना 1986 22 सितंबर को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिर्देशक हैं एम.ए. गणपति और इसका संक्षिप्त नाम है एनएसजी। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा। दोस्तों अगर हम यहां पर वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की बात की जाए, इसके महानिर्देशक कौन है? याद रखिएगा इसके महानिर्देशक हैं एस.एन. प्रधान, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में अगर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये जो है ये ड्रग कंट्रोलर की तरह कार्य करता है। यहाँ पर ड्रग की तस्करी से लड़ने के लिए यहाँ पर ये अपने आप को तैयार करता है और इसके रिगार्डिंग कुछ कानून के प्रावधान भी बनाता है दोस्तों, और ये खुफिया एजेंसी है भारत की। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी एजेंसी कार्यकारी जो है यहाँ पर ये कौन है? सत्यनारायण प्रधान, जिन्हें हम एनएसजी के नाम से यहाँ पर एस.एन. प्रधान के नाम से जानते हैं, उनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी इसका संक्षिप्त रूप है और ये जो मुख्य शासी निकाय जो है ये भारत सरकार के लिए काम करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, इसके महानिर्देशक कौन हैं? दोस्तों इसके महानिर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं अतुल करवाल, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, इसकी स्थापना 2006 को हुई थी। इस एजेंसी के कार्यकारी जो हैं वो है अतुल करवाल, आईपीएस अधिकारी है दोस्तों, और इसके मुख्यालय जो है एनडीआरएफ मुख्यालय है यहां पर नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, अंत्योदय भवन में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल जिसे हम आईसीजी के नाम से जानते हैं, इसके महानिर्देशक कौन हैं? दोस्तों आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिर्देशक हैं, इनका नाम है
वी.एस. पठानिया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? ये है वी.एस. पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात की जाए, स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका मुख्यालय तटीय नई दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। संक्षिप्त रूप है ICG और संगठक उपकरण है यहाँ पर तटरक्षक अधिनियम 1978 के अकॉर्डिंग इसका गठन किया गया था दोस्तों। और इसकी अभिभावक एजेंसी है, यानी कि ये जिसके नीचे कार्य करता है वो है रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह है जिसे हम SPG के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके महानिर्देशक, इसके निर्देशक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड ग्रुप या फिर गार्ड आप कह सकते हैं, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। एजेंसी के कार्यकारी हैं अरुण कुमार सिन्हा और ये IPS अधिकारी हैं और मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, और इसका संक्षिप्त है SPG और यहां पर गवर्निंग बॉडी है कैबिनेट सचिवालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिर्देशक कौन है? दोस्तों इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम SSB के बारे में बात करें, सशस्त्र सीमा बल, यहां पर इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है, ये पुराना डाटा है और संक्षिप्त नाम है SSB, और ये जो है ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नीचे कार्य करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे हम CRPF के नाम से जानते हैं, इसके महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इसके महानिर्देशक बने हैं SL थाउसेन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी यहाँ पर, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और एजेंसी के कार्यकारी हैं यहाँ पर थाउसेन, ठीक है, IPS अधिकारी हैं दोस्तों ये भी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA, इसके महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है दिनकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दोस्तों इसके संस्थापक हैं राधा विनोद राजू, और इसकी यहाँ पर स्थापना जो है दोस्तों ये 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यहाँ पर आप लोगों को इसके जो महानिर्देशक हैं दिनकर गुप्ता आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे हम CISF के नाम से जानते हैं, इसके महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है शीलवर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। एजेंसी के कार्यकारी हैं श्री शीलवर्धन सिंह, और मुख्यालय जो है यहाँ पर वो नई दिल्ली में है। इसका संक्षिप्त नाम है CISF, और ये किसके नीचे कार्य करता है? गृह मंत्रालय के नीचे कार्य करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम RPF के नाम से भी जानते हैं, इसके महानिर्देशक कौन है? दोस्तों इनका नाम है संजय चंदर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। एजेंसी के कार्यकारी हैं संजय चंद्र, IPS अधिकारी हैं दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इसके महानिर्देशक हैं राजीव चौधरी, जो कि 27वें BRO के महानिर्देशक के तौर पर चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बीआरओ के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। स्थापना जो है 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिर्देशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, संक्षिप्त नाम बीआरओ है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर ये रोड बनाता है, ठीक है, ये जो है ये रोड्स का निर्माण करता है और इसके काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने भी बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी जो है, इसके महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनके महानिर्देशक के तौर पर चुने गए हैं गुरबीर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो यहाँ पर हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिर्देशक हैं गुरबीर पाल सिंह। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।